दोस्तों, मित्रों, अब हम बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ देयर। देयर का शाब्दिक अर्थ जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है वहां। यानी कि ये तो तय है कि देयर का यूज हम आमतौर पर किसी दूर की वस्तु के लिए करते हैं, दूर के व्यक्ति के लिए भी करते हैं, दूर के स्थान के लिए भी करते हैं, या फिर इस चीज के लिए करते हैं कि कोई चीज वास्तविकता में अस्तित्व में है या नहीं। जैसे जैसे हम देयर का प्रयोग करते जाएंगे, हम और भी इसके बारे में बहुत कुछ समझते जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किसी के अस्तित्व यानी कि किसी की एग्जिस्टेंस को जानने के लिए कि उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं, उसके लिए देयर का यूज करते हैं। देयर का प्रयोग हम किसी दूर के स्थान के लिए करते हैं। देयर का प्रयोग हम किसी व्यक्ति के लिए भी करते हैं। देयर का प्रयोग हम प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी कर सकते हैं। अगर हम देयर का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं तो एक वचन होने पर देयर इज लगेगा और बहुवचन होने पर देयर आर लगेगा। इसी प्रकार से अगर हम देयर का प्रयोग हम वर्तमान में सिंगुलर के लिए यानी कि वर्तमान में एक वचन के लिए यदि हम करते हैं तो देयर इज होगा, और अगर हम वर्तमान में प्लूरल के लिए यूज करते हैं यानी कि बहुवचन के लिए यूज करते हैं तो देयर आर होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे सामने, पहले इनको डिस्कस करेंगे। देयर हमारे डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ करता है और इसका यूज जो है, इसका प्रयोग जो है वाक्य के आरंभ में किया जाता है। कैसे? वही हमारा कैरेक्टर स्कूल गोइंग बॉय। स्कूल गोइंग बॉय कहता है देयर इज अ मैन इन ऑफिस, देयर इज नो सिग्नल इन टीवी, देयर इज ओनली वन हाउस इन स्ट्रीट, there is big tree in our park, there are 7 days in a week like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday। इसी प्रकार से देयर का प्रयोग जब हम पास्ट में करेंगे तो पास्ट में सिंगुलर के लिए हमारे पास देयर वॉज और प्लूरल के लिए पास्ट में यानी कि बहुवचन में देयर वर का प्रयोग होगा। वही स्कूल गोइंग बॉय हमारा फिर पुनः कुछ एग्जांपल्स को देता है बाय सेइंग देयर वाज अ मैन इन ऑफिस एट 3 o'clock बट नाउ देयर इज नोबडी इन ऑफिस, देयर वाज नो सिग्नल इन टीवी एट 2 PM बट नाउ इट हैज सिग्नल्स, देयर वाज अ सिंगल हाउस लास्ट ईयर बट नाउ देयर आर मेनी हाउसेस, देयर वाज वन बिग ट्री in our park last month but there are many trees now, there was a train for Delhi at 6 but now there is no train for Delhi, still there is a bus at 8 for Delhi। इसी प्रकार से हम देयर का प्रयोग वर्तमान में और भूतकाल में यानी कि प्रेजेंट में और पास्ट में, सिंगुलर और प्लूरल में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव में और क्वेश्चंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस प्रकार से कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में देयर इज अ बॉय इन द रूम, देयर आर 2 बॉयज इन द रूम। जब हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे देयर का प्रयोग एज इट इज रहेगा यानी कि देयर वाक्य के शुरू में ही लगेगा, लेकिन देयर के तुरंत बाद लगने वाली हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर में इज के तौर पर रहेगी और प्लूरल में आर लग जाएगा। कैसे? दोबारा से देखेंगे। देयर इज अ बॉय इन द रूम, देयर आर 2 बॉयज इन द रूम, देयर इज नो बॉय इन द रूम, देयर आर नो बॉयज इन द रूम, देयर इजंट अ बॉय इन द रूम, यानी कि ये हम नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं। दोबारा से, देयर इज नो बॉय इन द रूम या फिर देयर इजंट अ बॉय इन द रूम या फिर देयर इज नो बॉय इन द रूम। ये तीनों के तीनों हमारी नेगेटिव की फॉर्म से हम किसी भी प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम इनको प्लूरल बनाएंगे तो देयर आर नो बॉयज इन द रूम या फिर देयर आर नो बॉयज इन द रूम, सेम वही वाला एग्जाम्पल।
क्वेश्चंस में इज देयर अ बॉय इन द रूम, आर देयर टू बॉयज इन द रूम। इस प्रकार से हमने देयर का प्रयोग सीखा। देयर का प्रयोग सीखते समय केवल इस बात का ध्यान अपने माइंड में रखें कि वाक्य के आरंभ में देयर का प्रयोग, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस प्रयोग होगा।